हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टेस्ट। दिस इज़ ए प्लेस जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरा नाम है कुशाग्रपाल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक सेल इंटीरियर में हम लोग जो ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में, वो है हमारी न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरटस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखिए। 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये सारे ऑर्गेनेलीज डिटेल में कवर किए हैं। आज जो ऑर्गेनेलीज हम लोग कवर करने वाले हैं, दोज आर हमारे प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, और साथ में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग प्लास्टिड से। प्लास्टिड को कहा जाता है सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट्स एंड बियॉन्ड। अब ये क्या है, बियॉन्ड क्यों लिखा हुआ है इसमें? ठीक है, कैसे फूड सिंथेसिस होता है, कहाँ पे फूड सिंथेसिस होता है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक सिंगल तरीके का प्लास्टिड नहीं है। जैसे 3 हमारे सामने लिखे हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। होते तो और भी तरीके के, लेकिन हमारे लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है, जो हमको पढ़ने हैं, वो ये 3 है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 अलग अलग तरीके के प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनली, ये एक ऑर्गेनली है। तो इसकी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी। तो हमारे जितने भी प्लास्टिड होते हैं, वो कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। उनके पास, सबके पास क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। जिस तरीके से हमारे न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है वो, जिस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, सेम उसी तरीके से हमारे जो है प्लास्टिड्स भी हैं, डबल मेम्ब्रेन है। और जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं वो सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, सबके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग किससे? क्लोरोप्लास्ट से। अब हम लोग को पता ही है कि जो प्लांट है वो अपना खुद का खाना बनाता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खुद का खाना बनाता है। अब होता क्या है कि एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है, टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? इसमें स्ट्रोमा मौजूद है। स्ट्रोमा क्या है? ये बीच में जगह देख रहे हो ना, ये बीच में जगह देख रहे हो, ये बीच में जगह देख रहे हो। ठीक है, ये बीच में जगह देख रहे हो, ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस से भरी हुई है। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस से भरी हुई है, जिसको कि हम लोग क्या नाम दिया है? स्ट्रोमा नाम दिया है। जैसे हम लोग का सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही आप समझ लो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। तो ये किससे भरी हुई है? स्ट्रोमा से भरी हुई है। अब इस स्ट्रोमा में ही क्या प्रेजेंट है? एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देख रहे हो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल विच इज ए ग्रीन पिगमेंट, विच इज ए ग्रीन पिगमेंट, जो कि एक हरा पिगमेंट है, और जिसकी वजह से ही हमारा जो लीव्स हैं वो कैसी हरी कलर की दिखती हैं। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट है इसमें? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किस लिए एब्जॉर्ब कर लेता है? ताकि वो खाना बना पाए उस चीज से। क्या कर पाए उससे? सनलाइट से खाना बना पाए। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होता है जिसमें ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। अब ये जो इसने सनलाइट एब्जॉर्ब करी है, ठीक है, जो फूड बनाया है वो किस फॉर्म में बनाया है? वो कैसे बनाया है? दाल चावल रोटी तो नहीं बनाया होगा उसने, है ना? तो अब जो प्लांट, जो क्लोरोफिल जिस फॉर्म में फूड बनाता है, वो किस फॉर्म में बनाता है? वो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, विच इज ए सिंपल शुगर, विच इज ए सिंपल शुगर। तो अब ये इसने जो ग्लूकोज बनाया, विच इज ए सिंपल शुगर, जो कि प्लांट का खाना है, वो कहाँ स्टोर होता है? वो जाके स्टोर हो जाता है आपके स्ट्रोमा में।
कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ये जो सेमी फ्लूइड आपका सब्सटेंस मौजूद है स्ट्रोमा, इसी में जाके क्या हो जाता है, वो इसी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो द शुगर सिंथेसिस इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा along with the starch granule, और कुछ स्टार्च भी प्रोड्यूस होता है इसमें, वो भी कहाँ स्टोर हो जाता है? इसी स्ट्रोमा में जाके स्टोर हो जाता है, राइट। सो फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाता है। ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द सनलाइट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही स्ट्रोमा के अंदर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस लिए? खाना बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड टाइप ऑफ प्लास्टिड है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये भी। ठीक है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर आर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब पिछले वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास भी खुद का क्या होता है? डीएनए होता है एंड खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो सेम आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है, खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। एंड ऑल्सो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास भी, ये बैक्टीरिया देख रहे हो ना आप लोग? बैक्टीरिया देख रहे हो? किस टाइप का सेल है बैक्टीरिया? किस टाइप का सेल है? बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। किस टाइप का सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन होते हैं? जिनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? उनके पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जहां पे भी जेनेटिक मटेरियल आ गया मतलब क्या प्रेजेंट है? उसके पास डीएनए मौजूद है, डीएनए मौजूद है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही तो है। तो इसके पास डीएनए मौजूद है खुद का एंड राइबोसोम्स इसके पास खुद के हैं, राइट। खुद के क्या है इसके पास? राइबोसोम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट पे। किस पे? क्रोमोप्लास्ट में। अब ग्रीक में क्रोमो का क्या मतलब होता है? कलर। ठीक है, कलर। अब होता क्या है, क्रोमोप्लास्ट विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें अलग अलग पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या करता है? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में क्या बोलते हैं? ब्राइट कलर्स देने का काम करता है, ब्राइट कलर्स देने का काम करता है। येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स में जो कलर्स आ रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहे हैं? उसके अंदर मौजूद क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहे हैं। और लीव्स का जो हरा कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या मौजूद है? एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, क्लोरोफिल, उसकी वजह से आ रहा है, राइट। अब ये जो ब्राइट कलर्स हैं ना, फूलों के और फलों के, वो क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर जानवरों को अट्रैक्ट करते हैं। और जानवर क्या करते हैं? सीड डिस्पर्जल का एक माध्यम बनते हैं, सीड डिस्पर्जल का माध्यम बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? वो पेड़ के पास जाएंगे, उससे फल तोड़ेंगे, खाएंगे, और थोड़ी दूर बाद जाके वो फल को गिरा देंगे। उस फल को वहाँ गिरा देंगे तो इनडायरेक्टली बीज भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? वो बीज हम मिट्टी के अंदर चला जाएगा और फिर वहाँ से भी एक नया पेड़ उग जाएगा, पौधा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे? सीड डिस्पर्जल हो जाता है, जिससे कि नए पेड़ अलग अलग जगह पे बन जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है ल्यूकोप्लास्ट की। किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोस का ग्रीक में क्या मतलब होता है? ल्यूकोस का ग्रीक में मतलब होता है वाइट। हालांकि ल्यूकोस का मतलब वाइट होता है, लेकिन ये वाइट नहीं होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें जो पिगमेंट्स है ना, जिस जैसे हमारे क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये पिगमेंट्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं। ये पिगमेंट्स इसमें मौजूद नहीं होते, पिगमेंट्स इसमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो क्या काम करता है ये क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट हमारा फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, ठीक है, इनको स्टोर करने का काम करता है, इनको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? इनको स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पोटैटो में, हमारे पोटैटो में, ठीक है, हमारे पोटैटो में स्टार्च स्टोर होता है। कहाँ पे होगा वो? ल्यूकोप्लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा?
ल्यूकोप्लास्ट में होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या क्या, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया, क्रोमोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया एंड ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, इनके पास खुद का क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, एंड ये सारे क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन्ड, डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक टेबल में मेरे को अगर इनको लिखना हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस काम आता है, मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसे फूड बनाता है, कौन हेल्प करता है इसकी, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है। और वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो फूड आपका ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, स्ट्रोमा, कहाँ स्टोर होता है वो, आपका स्ट्रोमा में। कहाँ स्टोर होता है, आपका स्ट्रोमा में। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर, इज ए सिंपल शुगर, इज ए सिंपल शुगर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि शुगर के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है उसको। ठीक है, स्ट्रोमा में फूड को। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देने का काम करता है, जैसे कि येलो, ऑरेंज या फिर रेड, कलर्स देने का काम करता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया या फिर प्रोटीन हो गया। तो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट। राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी वैक्यूल्स की, किसकी, वैक्यूल्स की। क्या है ये ऑर्गेनलीज, द ऑर्गेनलीज फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट, ये स्टोरेज का एंड सपोर्ट का काम करते हैं। अब देखो जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो दोनों में होते हैं, वो एनिमल सेल में भी होंगे एंड आपके प्लांट सेल में भी होंगे, लेकिन एनिमल सेल में वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि वो प्लांट सेल में है। इसीलिए हम लोग जो वैक्यूल्स को पढ़ेंगे वो प्लांट सेल के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। आ जाओ देखते हैं, ये देख रहे हो इतना बड़ा सा ये, जिसको कि हम लोग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, दिस इज वैक्यूल। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ये देखो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन बहुत छोटा सा, और कभी कभी किसी किसी एनिमल सेल, किसी किसी एनिमल सेल में प्रेजेंट भी नहीं होता। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, सराउंडेड बाई ए सिंगल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली, भाई जाहिर सी बात है ऑर्गेनली है तो कितनी बार मैं बता चुका हूं, ऑर्गेनली है तो एक अपनी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होगा। अब कोई कोई ऑर्गेनली दो मेम्ब्रेन से होती है, कोई सिंगल से होती है। ठीक है, ये एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है, ये पानी जैसा देख रहे हो ना, वाटरी फ्लूइड से भरा होता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम दिया हम लोग ने उसको, सेल सैप। क्या नाम दिया उसका हम लोग ने, सेल सैप। ये वाटरी फ्लूइड जो इसमें मौजूद है, क्या नाम दिया इसका हमने, सेल सैप। क्या काम करता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स काम करता है स्टोरेज का। क्या क्या स्टोर करता है ये, वाटर, मिनरल, शुगर्स एंड हमारा वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स। तो प्लांट हमारे रूट से जो भी वाटर्स हमारा एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। कहाँ जाके स्टोर होता है सेल में, वैक्यूल्स में। ठीक है, अब होता क्या है, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द वैक्यूल्स हेल्प मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड द सेल विच कीप्स प्लांट सेल फर्म। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये वैक्यूल ऐसा ही है, इतना इतना है, ठीक है, इसमें पानी भरा रहेगा, तो जो हमारा प्लांट सेल है वो भी क्या रहेगा, फूला फूला सा रहेगा, भरा भरा सा रहेगा। अब मान लो प्लांट सेल को बहुत ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है, तो यही वैक्यूल क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। यही वैक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे साइज में ऐसे शेप में क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो प्रेशर इसने मेंटेन करके रखा था वो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, ये पचक जाएगा, तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट है गेट विल्टर्ड, प्लांट गेट विल्टर्ड, विल्टर्ड मतलब मुरझा जाना। तो प्लांट क्या होते हैं, मुरझाए मुरझाए से लगने लगेंगे, मुरझाए मुरझाए से लगने लगेंगे। राइट, चलो, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही आप फर्क देख ही सकते हो इसमें किस तरीके से। रुको मैं एक बार इसको सब जो लिखा है मैं हटा देता हूँ, आप देख ही सकते हो। ये जैसे प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, इतना तो आप लोग जान ही गए होगे। अरे ये क्या लिख दिया,
एनिमल सेल है ना। अब देखो एनिमल सेल में किस तरीके से है, ये छोटा सा है, एंड प्लांट सेल में ये बहुत बड़े साइज में। ठीक है, आ जाओ। एनिमल सेल में भी ये क्या करता है, स्टोरेज का ही काम करता है, मटेरियल स्टोरेज का ही काम करता है, लेकिन टेम्परेली ये क्या करता है, स्टोर करता है। अब आते हैं हम लोग जे क्रेग वेंटर के एक्सपेरिमेंट पे, जे क्रेग वेंटर के एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, इसको समझते हैं। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, माइकोप्लाज्म माइकोइड्स एंड एक सेम इसी तरीके का, इसी की फैमिली का एक और बैक्टीरिया लिया, उसका क्या नाम था, माइकोप्लाज्म कैप्रिकॉलम, माइकोप्लाज्म कैप्रिकॉलम। अब इनका ये ऐसा नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं माइकोप्लाज्म ए, जो कि ग्रीन कलर का है, इसका नाम रख लेते हैं माइकोप्लाज्म बी, जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, जो कि ब्लू कलर का है। अब इन्होंने क्या किया, जो माइकोप्लाज्म ए है उसको लिया और उसका जो डीएनए था वो निकाल लिया उन्होंने, उसका डीएनए जो था वो निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, जो माइकोप्लाज्म बी लिया उसका भी डीएनए रिमूव कर दिया, उन्होंने। और क्या किया, माइकोप्लाज्म ए का डीएनए किस में डाल दिया, माइकोप्लाज्म बी में डाल दिया, माइकोप्लाज्म ए का डीएनए क्या किस में डाल दिया, माइकोप्लाज्म बी में डाल दिया। ठीक है, ये ए का डीएनए है और ये बॉडी किसकी है, बी की बॉडी है। तो माइकोप्लाज्म ए का डीएनए उठा के किस में डाल दिया, माइकोप्लाज्म बी में डाल दिया। अब उससे हुआ क्या, उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद कि जो माइकोप्लाज्म बी है ना, वो माइकोप्लाज्म ए की तरह बिहेव करने लगा, और जब वो धीरे धीरे ग्रो हुआ तो वो एकदम माइकोप्लाज्म ए की तरह दिखने लगा और सारी चीजें उसकी माइकोप्लाज्म ए की तरह ही हो गई। ठीक है, सारी तरह इनकी माइकोप्लाज्म ए की तरह ही हो गई। तो इससे इन्होंने ये आउटकम निकाला कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल में जो एक्टिविटीज होती हैं, सेल कैसा होगा, किस तरीके से ग्रो करेगा, कैसा दिखेगा, वो सारी कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। तो समझ में आ गया, जे क्रेग वेंटर का जो भी एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसका आउटकम क्या था, उसका आउटकम ये था कि डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। इंपॉर्टेंट है ये, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया क्या था इनका ये एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। दो क्वेश्चंस मैंने आपके एनसीईआरटी से लिए हैं एंड 5 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से दिए। ठीक है, ये सारे हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। आ जाओ शुरू करते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट समझा सकूं, राइट, इस वजह से। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लू गिवन। भाई हम लोग को इन दो में डिफरेंशिएट करना है, 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 इसके बेसिस पे। ठीक है, आ जाओ। पहला क्या दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल परमिएबिलिटी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेमी परमिएबल होती है, हमको पता है, वो कुछ चीजों को वो अपने अंदर आने देती है, कुछ चीजों को अपने अंदर नहीं आने देती है, राइट। पर जो सेल वॉल होती है ना, इसका कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, प्लांट सेल की सेल वॉल में कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी अंदर जाओ कोई भी बाहर जाओ, ये किसी को रोकती नहीं है। रोकती कौन है, ओनली सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल का कोई रोक टोक नहीं है, इसीलिए इस तरीके से ये परमिएबिलिटी में इनमें क्या है, डिफरेंस। RER एंड SER आपको पता होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे डिफरेंस है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ ऐसे है ना, ऐसे ही तो बनेगा, और ये न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं, हमारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से क्या दिखता है, रफ दिखता है। पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, यहीं बना लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी अटैच नहीं होता, इस वजह से ये कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। ठीक है, चलो
क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के बेसिस पे। भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट में आपके अलग अलग, जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर रेड हो गया, इस तरीके के आपके पिगमेंट, येलो हो गए या फिर इस तरीके के पिगमेंट मौजूद होते हैं जो कि हमारे फ्लावर्स एंड फ्रूट को कलर्स देने का काम करते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? फूड बनाने में हेल्प करता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? सो टू स्टूडेंट्स, रेनू, रोहित, वर हैविंग ए डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के ऊपर भाई साहब ये दोनों कुछ डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। रेनू एम्फसाइजेस दैट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड्स। रेनू का ये कहना था कि प्लांट के सारे पार्ट्स में प्लास्टिड्स होता है, ठीक है। हाउएवर रोहित डिड नॉट एग्री विद इट। रोहित इस पे एग्री नहीं करता है, इस स्टेटमेंट पे एग्री नहीं करता, और क्या कहता है? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स रूट सिंस द रूट्स आर अंडरग्राउंड एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कौन करेक्ट है? और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जो प्लांट होता है, ठीक है, जो प्लांट होता है उसमें अलग अलग तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड आपका ल्यूकोप्लास्ट, राइट। अब होता क्या है, जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, वो लगभग लगभग सारे ही बॉडी पार्ट्स बोल रहा हूं, सारे ही प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपके रूट हो गए, चाहे वो स्टेम हो गए, ठीक है, सब में वो लगभग लगभग मौजूद होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करता है? हमारा प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया या फिर ऑयल्स हो गया, वो क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, राइट। अब प्लांट जो भी फूड बना रहा है वो उसको पर्टिकुलरली उसी टाइम पे यूज करने के लिए तो बना ही रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा फूड भी बना रहा है ताकि उसको फर्दर फ्यूचर में यूज कर सके, फर्दर उसको क्या कर सके? फ्यूचर में यूज कर सके। अब भाई हर दिन तो धूप नहीं होती ना, हर दिन धूप नहीं होगी, तो क्लोरोफिल हर दिन तो खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो जिस दिन धूप नहीं होगी उस दिन क्या, जय माता दी, खत्म, डेड? नहीं, उस दिन प्लांट क्या करेगा? जो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर फूड है उससे काम चलाएगा, ठीक है, उससे काम चलाएगा। इसीलिए जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो प्लांट के रूट्स में भी मौजूद होता है और स्टेम में भी और लीव्स में भी, ठीक है। तो इसीलिए, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। इसीलिए रोहित का ये कहना कि जो प्लास्टिड है वो एब्सेंट होते हैं प्लांट रूट्स में, क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो यहां पे सही कौन है? रेनू सही है। यहां पे कौन सही है? रेनू सही है। जो रोहित है वो गलत है, ठीक है। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो खाली लीव्स में मौजूद होता है, वो खाली लीव्स में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि उसको धूप चाहिए खाना बनाने के लिए। अगर वो रूट्स में मौजूद होगा तो भाई उसको धूप ही नहीं मिलेगी, तो उसका क्या काम क्या है वहां पे, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा खाली लीव्स में मौजूद होता है, वो हमारे रूट्स में मौजूद नहीं होता। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हमारे रूट्स में भी मौजूद होता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में, राइट। ये मैंने अपने आप से बनाया। आपको इसमें फटाफट से ABCD बनाना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करो और इसका सही आंसर बताओ, और उसके बाद में देखो कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। आ जाओ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस द ऑर्गेनली विद इट्स मेन फंक्शन, ठीक है। कौन से ऑर्गेनली और उसके फंक्शन सही से मैच्ड है, इसमें हम लोग को देखना है। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा भाई। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए? राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। राइबोसोम कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए तो उसको रफ बोलते हैं, इसीलिए इसके नाम में रफ है, राइट। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ATP प्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट, ATP प्रोडक्शन, ATP क्या है? ATP इज एन एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी है। एनर्जी कहाँ बनती है? पावर हाउस में बनती है। पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है, सही है ये। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? प्रोवाइड येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, ये भी सही है,
तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये सही है तो जाहिर सी बात है गलत ही हो जाएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। लाइसोसोम्स पैकेजिंग एंड प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। लाइसोसोम्स पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन की काम करता है, या फिर ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है वॉन आउट सेल को, क्लीन अप करने का काम करता है एक सेल को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इंटरसेलुलर डाइजेशन उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली, ये इधर होना चाहिए था और ये ऑप्शन इधर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज दे पोजेसेस बोथ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, सेमी ऑटोनॉमस क्यों लिखा हुआ है, सेमी ऑटोनॉमस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो आपका डीएनए होता है वो क्या करता है, कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये जो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो खुद के डीएनए की वजह से इसको पता है कि मेरे को कैसे काम करना है, क्या काम करना है। ठीक है, इसको हमारे न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। सो सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज दे पोजेस बोथ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सो बेसिकली वो सेल बताने हैं जिनमें खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। किसमें किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। भाई देखो, न्यूक्लियस में हम डीएनए और राइबोसोम्स मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका राइबोसोमल सब यूनिट्स, जो कि साइटोप्लाज्म में जाके आगे क्या बनता है, राइबोसोम में फॉर्म होता है। इसीलिए न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए तो होता है लेकिन राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी गोल्जी अपॉर्टस है तो गलत ही है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वैक्यूल्स में होता है, नहीं होता, यही ऑप्शन सही है आपका। राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, भाई लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम्स में ही राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम्स में तो राइबोसोम होगा ही, क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत हो गया। आपका ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। ए पोटैटो ट्यूबर केप्ट अंडरग्राउंड कंटेनिंग प्लास्टिड बट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस। पोटैटो को क्या किया, एक आलू को क्या किया भाई, जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया और वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो देखना है हमको। सबसे पहला देख लेते हैं, पोटैटो सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट रिमेन्स इनएक्टिव इन डार्कनेस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मौजूद होता है, ऐसी जगह पे जहां पे उसको धूप मिल सके, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ताकि वो खाना बना सके। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पोटैटो सेल लैक्स प्लास्टिड बिकॉज दे ग्रो अंडरग्राउंड, भाई हर चीज में प्लास्टिड होता है। पोटैटो क्या है, रूट्स है, पोटैटो इज ए रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। रूट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पोटैटो सेल कंटेन ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पोटैटो सेल कंटेन क्रोमोप्लास्ट दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड। क्रोमोप्लास्ट, अरे यार क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करता है, ना कि आपका लाइट से एनर्जी बनाता है, वो तो किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है। आगे बढ़ते हैं। ए सेल लूजेस इज गोल्जी अपॉर्टस बट ऑल अदर ऑर्गेनेलीज रिमेन फंक्शनल, विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। चलो भाई, गोल्जी अपॉर्टस सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि किसी सेल का अगर गोल्जी अपॉर्टस हम लोग उड़ा दें, गोल्जी अपॉर्टस गायब कर दें, तो कौन सा फंक्शन है जो वो सेल नहीं परफॉर्म कर पाएगा, कौन सा फंक्शन वो सेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। भाई एटीपी प्रोडक्शन कौन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैकेजिंग एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। भाई रेप्लिकेशन मैंने पढ़ाया था आपको, रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस से होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। फोटोसिंथेसिस कौन प्रोसेस, अरे कितनी बार बताएंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये भी गलत। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे, राइट। सो आप लोग को जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।